अवनी एक शांत, संवेदनशील और बेहद भावुक लड़की थी। वो अपने जीवन को सादगी से जीती थी, जब तक कि अयान उसकी जिंदगी में नहीं आया। कॉलेज के पहले साल में दोनों मिले। अयान का आत्मविश्वास, बातें करने का अंदाज और अवनी की हर बात को ध्यान से सुनना, ये सब धीरे धीरे अवनी को उसकी तरफ खींचता गया। प्यार कब हुआ, उन्हें पता ही नहीं चला। हर सुबह अयान के गुड मॉर्निंग से शुरू होती और हर रात गुड नाइट पर ख़त्म। 3 साल तक दोनों साथ रहे। कॉलेज की गलियों से लेकर लाइब्रेरी की सीढ़ियों तक सब उनकी मोहब्बत की गवाह थीं। अवनी ने हर ख्वाब अयान के साथ देखा था, एक घर, बच्चे, नौकरी और बहुत सारा प्यार। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सपनों से हकीकत तक का सफ़र बहुत कठिन होता है। कॉलेज ख़त्म हुआ। अयान को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली और वह मुंबई चला गया। अवनी दिल्ली में रह गई, अपनी पढ़ाई और भविष्य की उम्मीदों के साथ। कुछ महीनों तक बातें रहीं, कॉल्स होते रहे, पर फिर एक दिन अयान का एक मैसेज आया। आई थिंक वी नीड टू स्टॉप दिस। I've changed and I think you should too. Sorry अवनी। इतना छोटा सा मैसेज और अवनी की पूरी दुनिया उजड़ गई। अवनी टूट चुकी थी। वो ना खा पाती, ना सो पाती। दिन उसकी आंखों से शुरू होते और रातें आंसुओं से भीगती थीं। पर वह जिंदा थी, क्योंकि सांसें चल रही थीं। वो हर दिन ऑफिस जाती, चेहरे पर मुस्कान का नकाब लगाकर, मगर अकेले होते ही वो फिर से वही बन जाती, टूटी, बिखरी, खाली। उसका मन हर दिन बस यही कहता, सांसें चल रही हैं, पर क्या मैं जी रही हूँ? एक शाम अवनी मेट्रो स्टेशन पर खड़ी थी। सामने की भीड़ में सब भागते, हंसते, फ़ोन पर लगे थे और वह सिर्फ खामोशी से उन्हें देख रही थी। उसी वक्त एक बच्चा गिरा और सब आगे बढ़ गए। अवनी दौड़कर गई, उसे उठाया और हल्की मुस्कान के साथ उसका माथा चूमा। बच्चे की माँ आई और बोली, दुनिया में अगर आप जैसे लोग हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उस एक वाक्य ने अवनी के भीतर कुछ जगा दिया। उसे एहसास हुआ वो अब भी किसी के काम आ सकती है। अवनी ने अपने आप से एक वादा किया, अब वह सिर्फ सांसों से नहीं जिएगी, अब वो हिम्मत से जिएगी। उसने एनजीओ में काम शुरू किया। दिन भर बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं को सशक्त बनाना और ज़िंदगी के लिए कुछ करना अब उसका मकसद बन गया। अयान की यादें अब भी आती थीं, लेकिन अब वह रोती नहीं थी। वह मुस्कुराकर कहती, तू चला गया तो क्या, अब मैं खुद को थामना सीख चुकी हूँ। अवनी एक शांत, संवेदनशील और बेहद भावुक लड़की थी। वो अपने जीवन को सादगी से जीती थी, जब तक कि अयान उसकी ज़िंदगी में नहीं आया। कॉलेज के पहले साल में दोनों मिले। अयान का आत्मविश्वास, बातें करने का अंदाज और अवनी की हर बात को ध्यान से सुनना, ये सब धीरे धीरे अवनी को उसकी तरफ खींचता